नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको फेसबुक का कौन सा एड अकाउंट यूज करना चाहिए, बिजनेस या पर्सनल। आपके बिजनेस के लिए कौन सा एड अकाउंट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपका फेसबुक पर्सनल एड अकाउंट या फेसबुक बिजनेस एड अकाउंट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको पता लगेगा कि पेटीएम या कस्टम ऑडियंस हम कौन से एड अकाउंट में यूज कर सकते हैं। तो सी यू इन द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड अकाउंट के टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के फेसबुक में अकाउंट्स होते हैं, हमें कौन सा अकाउंट चूज करना चाहिए और किस अकाउंट में कौन सा बिलिंग ऑप्शन आता है। ये सारे वेज हमें पता होना चाहिए, ये सारे अकाउंट के टाइप हमें पता होना चाहिए अगर हम फेसबुक ऐड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फेसबुक एड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें बिलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारी बिलिंग्स की टाइप क्या है, कैसी टाइप की बिलिंग होनी चाहिए और बिलिंग में हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी फुलफिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली पूरे टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, स्टार्टिंग विद फेसबुक एड्स। अगर फेसबुक एड की स्टार्टिंग करते हैं तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। फेसबुक एड स्टार्ट करने से पहले हम बिलिंग को समझने वाले हैं, हम फेसबुक में कितने अकाउंट्स के टाइप्स हैं उनको समझने वाले हैं, और पेमेंट्स मेथड्स क्या है, किस किस पेमेंट मेथड के थ्रू हम फेसबुक एड अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फेसबुक ऐड रन करने के लिए जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या लैंडिंग पेज इज नेसेसरी, क्या लैंडिंग पेज ज़रूरी है, क्या लैंडिंग पेज होना चाहिए। बिकॉज आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी तो प्रीवियस वीडियो में मैंने लैंडिंग पेज के बारे में बताया था कि आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है। अब बिना लैंडिंग पेज के भी फेसबुक ऐड रन कर सकते हो। यस, यू आर राइट। अब बिना लैंडिंग पेज के भी फेसबुक का ऐड रन कर सकते हो। कोई रिक्वायरमेंट, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके पास लैंडिंग पेज होगा, आपके पास वेबसाइट होगी तभी आप फेसबुक का ऐड रन कर पाओगे। नहीं, बिना वेबसाइट के, बिना लैंडिंग पेज के भी आप फेसबुक का ऐड रन कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास कोई लैंडिंग पेज होना चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं लीड फॉर्म, राइट। लीड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है, देखो आप जब भी आप फेसबुक का एड्स आप क्रिएट करोगे अपकमिंग वीडियोस में, तो उसमें क्या होगा, आप लीड फॉर्म जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट पूछता है आपसे नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी रिक्वायरमेंट जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है वो रिक्वायरमेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। आपको उसको सिटी चाहिए, आपको उसका एड्रेस चाहिए, आपको उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बेसिकली जब आप लीड फॉर्म क्रिएट करोगे फ्यूचर वीडियोस में तो मेक श्योर लीड फॉर्म आपका छोटा होना चाहिए। आपका जितना छोटा लीड फॉर्म होगा उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि कोई भी यूज़र जब आपके लीड फॉर्म पे आएगा, मतलब आपके ऐड के थ्रू क्लिक करके आपके लीड फॉर्म पे आएगा तो वो अपनी डिटेल आपके साथ शेयर करेगा। अगर आपका लीड फॉर्म ज़्यादा लंबा होगा तो उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, क्योंकि कोई भी यूज़र है ज़्यादा जब आप उससे इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। बट अगर कोई भी यूज़र जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करके आपके पास आएगा तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसके जो क्वालिटी होगी लीड्स की, जो यूज़र की क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, उसके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि आपने उससे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर उससे लिए, उसने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर उसने दिए हैं, तो वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट मेक श्योर आप ट्राई करना कि अगर आपको नंबर ऑफ लीड्स ज़्यादा चाहिए, आपको कम प्राइस पॉइंट पे नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, तो आप उसके लिए फॉर्म को छोटा ही रखना। आपका फॉर्म छोटा होगा तो आपके पास नंबर ऑफ लीड्स ज़्यादा आएंगी, और नंबर ऑफ जो लीड्स ज़्यादा आएंगी तो उनकी कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। नेक्स्ट है ऑडियंस पर्सोना, राइट। आपको ऑडियंस पर्सोना, आप मतलब बेसिकली जिस ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाने वाले हो उस ऑडियंस के बारे में भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या है। लेट्स सपोज आपको पता है कि आप iPhone X का ऐड चला रहे हो, तो आपको पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी यंग ऑडियंस है। मतलब मैं अगर यंग ऑडियंस को ऐड दिखाऊंगा तो मेरे चांसेस होंगे कि मेरे iPhone X को बाय करेंगे। तो बेसिकली जैसे iPhone X के लिए ऑडियंस क्या होगी कि जिनकी एज
20 to 40 के बीच में है, जो यंगस्टर है, जिनकी एनुअल इनकम काफ़ी हायर है, जो हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, और जो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो काफ़ी यूजुअली अपने मोबाइल फ़ोन आफ्टर 5 to 6 months 1 year के बाद चेंज करते रहते हैं। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप अपने एक नोट डाउन करोगे, आप अपनी ऑडियंस का पर्सोना आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप उनको ऐड चलाओगे। सेकंड, लाइनिंग का कोर्स सेल कर रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपकी पता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ऑडियंस होगी वो जिन्होंने 12th पास किया होगा वो आपकी ऑडियंस होंगी, जो किसी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस होंगी। तो बेसिकली आपकी जो ऑडियंस का साइज होगा वो एज बिटवीन 18 to 25 एक एज साइज होगा आपके ऑडियंस का। आपको किस सिटी में ऐड चलाना है, आपको दिल्ली में ऐड चलाना है, तो ये बेसिकली फिल्टर्स होते हैं। आपको सिटी में चलाना है, आपकी ऑडियंस का जेंडर क्या है, आपके ऑडियंस की एज क्या है, आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली आपको पूरा ऑडियंस का एक ग्राफ आपके पास होना चाहिए अगर आप ऐड चला रहे हो। तो ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको ऐड चलाने से पहले, कोई भी आप ऐड फेसबुक का ऐड चला रहे हो। तो इसके बाद आता है बिलिंग को समझते हैं। चलो बिलिंग में जो मेन प्रोसीजर समझने की बात है, बिलिंग में जो प्रोसीजर है वो है जीएसटी का। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो आपको पता है इंडिया में जीएसटी कंपल्सरी है, बट ऐसा नहीं है विदाउट जीएसटी के भी ऐड चला सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल, अभी आपको एक कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज आपने 1000 रुपीज का आपने एड में स्पेंड किया है, तो 1000 रुपीज में 18% जीएसटी लायबल होगा। आप फेसबुक को 18% जीएसटी पे करोगे तो आपकी कुल एड की कॉस्ट है वो 1180 रुपीज आएगी, मतलब 1180 रुपये का आपको एड पड़ने वाला है, क्योंकि आप अल्टीमेट आप फेसबुक को 180 रुपये जीएसटी भी पे करोगे, राइट। लेट्स सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट है 2000 रुपीज, तो अगर आप उस पर जीएसटी लगाते हो, अपने कस्टमर को जीएसटी लगा के देते हो, तो वो आपको उस पे 360 रुपीज जीएसटी ऐड होने के बाद वो 2360 रुपीज का वो प्रोडक्ट पड़ने वाला है। तो 2360 रुपये आप जीएसटी के साथ उसको कस्टमर को दोगे, राइट। अब आपको जो ये बेनिफिट है, जो ये जीएसटी का जो ये आ रहा है आपका, जो ये 360 रुपये है, और 180 रुपये आपने वहां पे पे किए, अगर आप इसको 360 में से 180 को माइनस करते हो तो आपको 180 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको 360 में से 180 को माइनस करते हो तो आपको 180 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड है कि आपको जीएसटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बट अगर आपका स्टार्टिंग से आप काम कर रहे हो, आप एज ए स्टार्टअप काम कर रहे हो, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे कि मैं जीएसटी लूंगा, फालतू में जीएसटी की अगर लेते हो तो उसको हर महीने आपको जीएसटी फाइल भी करना पड़ता है, आपके सीए भी कोई ना कोई चार्ज लेता है जीएसटी फाइल करने का। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअल लेवल से काम कर रहे हो, तो आप जीएसटी मत परचेज करना स्टार्टिंग के 6-8 महीने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटी है, आपको जीएसटी का बेनिफिट लेना है, आपको जीएसटी का बेनिफिट लेना है, तो आप उसके लिए आप जीएसटी फेसबुक में दे सकते हो, और फेसबुक उसके लिए आपको जीएसटी का वहां से बेनिफिट भी ले सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड आप पे कि आपको जीएसटी के साथ बिलिंग लेनी है नहीं लेनी है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल क्या होती है, फेसबुक एक पेज क्या होता है। एक्चुअली जब भी आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका एक पर्सनल अकाउंट बनता है, जिस पर्सनल अकाउंट के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रह सकते हो। और जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट रह सकते हो, इनके साथ कनेक्ट कैसे हो, तो बेसिकली ये आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते हैं, आप इनको करते हो तो आप इनकी में ऐड हो जाते हो। तो ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने से भी होता है। अपनी पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू अगर आप किसी कंपनी का पेज फॉलो करते हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। थर्ड क्या है कि इसकी एक लिमिटेशन है कि आप इसमें 5000 फ्रेंड्स तक ही ऐड कर सकते हो। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में 5000 से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। अगर आपको ग्लोबली आपको चाहिए कि आप अपना ग्लोबली एक्सपेंड होना चाहते हो, आपका कोई बिजनेस है जिसको आप रन कर रहे हो, उसको आप सोशल मीडिया में प्रमोट करना चाह रहे हो, आपको फेसबुक का अकाउंट ऐड रन करना है, तो ये सारी चीजें जितनी भी आपके माइंड में चल रही है, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रमोशन से रिलेटेड,
अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड करने से रिलेटेड, अपनी जो रीच है उसको ग्लोबली पहुंचाने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें ये आप अपने फेसबुक के पर्सनल अकाउंट में नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में एक लिमिटेशन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है। ये लिमिटेशन के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा एक्सपेंड करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए आपको फेसबुक का बिजनेस अकाउंट चाहिएगा। फेसबुक के बिजनेस अकाउंट में क्या होता है बेसिकली, उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, आप अपनी कंपनी का, अगर आपके पास एनजीओ है, आपका कोई ट्रस्ट है, उसका फेसबुक का पेज बना सकते हो। जैसे आप उसका फेसबुक का पेज बना देते हो तो आपकी 5000 की जो लिमिट है फ्रेंड्स की वो खुल जाती है, और वहां पे आप 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ कितने नंबर ऑफ यूजर्स तक आप जा सकते हो। जितने, जैसे लेट्स सपोज आपको 1 लाख पीपल्स है जो कि आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, आपको आपके फेसबुक पे उन्होंने लाइक दिया हुआ है, तो कोई भी आप अपनी अपडेट करोगे फेसबुक के पेज पे, जो वो सबके पास उनकी नोटिफिकेशन चली जाएगी, सबके पास उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है 5000 की। सेकेंड है, इसके थ्रू आप अपना एड रन कर सकते हो, राइट। पर्सनल फेसबुक अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं था एड रन करने का, बट यहाँ पे आपके सामने एड रन करने का भी ऑप्शंस आ जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज हो सकते हो, अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हो, अपनी जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी कंपनी की प्रोफाइल है, उसकी रीच को इंक्रीज कर सकते हो। जो आपके एम्प्लॉयज है या फिर जो आपके फ्रेंड्स है, वो आपके बिजनेस को अगर लाइक करते हैं, उसके फेसबुक के पेज को, उसको फॉलो करते हैं, तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने फेसबुक के पेज में पुट करते हो वो उनके पास इजीली चली जाती है। तो वो बाउंडेशन भी यहाँ से आपकी हट जाती है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो कि पर्सनल प्रोफाइल में आपको नहीं मिलते, आपको फेसबुक के बिजनेस पेज में ही मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आपका फेसबुक का बिजनेस पेज हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपकी पेमेंट मेथड्स के बारे में। देखो, अगर हम पेमेंट मेथड की बात करते हैं, आपको पता है पेटीएम एक वॉलेट है, गूगल पे भी एक वॉलेट्स है। अगर ये सारे वॉलेट्स की बात करते हैं, नेट बैंकिंग की बात करते हैं, डेबिट कार्ड की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, ये सारे पेमेंट्स मेथड्स आप पर्सनल एड अकाउंट में यूज कर सकते हो। बट अगर आप बिजनेस एड अकाउंट की तरफ जा रहे हो, आपको बिजनेस एड अकाउंट रन करना चाह रहे हो, तो बिजनेस एड अकाउंट में आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ही आप काम कर सकते हो। आपको ये आपके पास होने चाहिए, ये आपका पहला डिफरेंस है, राइट। हम पेमेंट मेथड की बात करते हैं, तो पहला जो डिफरेंस है, पहला आता है कि आप अपने पर्सनल एड अकाउंट में पेटीएम के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास बिजनेस एड अकाउंट में ये सारे ऑप्शन नहीं आते हैं। बिजनेस एड अकाउंट में सिंपली आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपने 2000 रुपीज का थ्रेशोल्ड लगाया है, लेट्स सपोज, तो 2000 रुपीज जैसे आप स्पेंड करते हो तो फेसबुक आपकी ऑटोमेटिक बिलिंग करके आपके डेबिट या क्रेडिट अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली अमाउंट आपकी डिडक्ट कर लेगा। वो जो कि हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ आपको पहले अपने फेसबुक अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। जैसे आप अपने प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज करते हो, उसके बाद फेसबुक आपकी बिलिंग करेगा और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो पैसे डिडक्ट करता रहेगा। तो मोस्टली प्रीपेड में पर्सनल यूज करता है और पोस्ट पेड के लिए हम आपका बिजनेस एड अकाउंट यूज करते हैं। पेटीएम का ऑप्शन पर्सनल में अवेलेबल है, पेटीएम का ऑप्शन बिजनेस में अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड जो डिफरेंस की बात करते हैं, सेकंड डिफरेंस ये है कि पर्सनल एड अकाउंट में आपके पास ज़्यादा टूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बिजनेस एड अकाउंट में आपके पास टूल्स आते हैं, आप ज़्यादा नंबर ऑफ टूल्स को, अपनी ऑडियंस को, अपने एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो बिजनेस एड अकाउंट में। थर्ड जो फीचर आता है, थर्ड आता है कस्टम ऑडियंस का। कस्टम ऑडियंस का फीचर आपके पास पर्सनल में भी है, बट कस्टम ऑडियंस उसमें आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। आपके पास लेट्स सपोज 1000 डाटा है एक ईमेल आईडीज का, मोबाइल नंबर्स का, आपको उसी 1000 ईमेल आईडीज पे, मोबाइल नंबर्स पे अपने ऐड चलाने हैं। तो वो ऐड सिंपली आप बिजनेस ऐड अकाउंट के में जाके अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके 1000 ईमेल आईडीज के आप उनको अपलोड करके वहां पे चला सकते हो। बट 1000 ईमेल आईडीज कस्टम ऑडियंस आप पर्सनल ऐड अकाउंट में क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये थर्ड डिफरेंस है। तो बेसिकली हमने 3 डिफरेंस समझे, पर्सनल में क्या होता है, बिजनेस में अकाउंट में क्या होता है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन से क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। आपको वीडियो किस पार्ट पे चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे चाहिए, वो भी मुझे कमेंट में बताना। मैं उसी पार्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है कि हम पेटीएम को या कस्टम ऑडियंस को किस वाले ऐड अकाउंट में यूज करते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।